आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और विषधर सर्प, इन चार पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। यह आपके जीवन के लिए सदैव एक बहुत बड़ा खतरा बने रह सकते हैं। यदि आप इनके साथ संबंध बनाए रखने का प्रयास करेंगे तो आप स्वयं ही आने वाली विपत्ति को निमंत्रण दे रहे होंगे। ऐसे लोगों के साथ रहना मृत्यु को आमंत्रित करने के समान है। ऐसी महिलाओं पर कभी भी विश्वास ना करें, अन्यथा आपकी जीवन शैली पूर्णतः बर्बाद हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का सबसे गहरा संबंध उसके जीवन साथी से जुड़ा होता है। जीवन की दिशा, मानसिक शांति और भविष्य की दशा, सब कुछ काफी हद तक उसी एक रिश्ते पर निर्भर करता है। आचार्य चाणक्य ने जहां एक ओर सुखी और संतुलित जीवन जीने के अनेक सूत्र बताए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने छल करने वाले और धोखा देने वाले लोगों से सदैव सावधान रहने की कठोर चेतावनी भी दी है। चाणक्य के अनुसार वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध की सफलता इसी बात से तय होती है कि आपका जीवन साथी किस स्वभाव का है। एक सही, समझदार और सहयोगी साथी आपको जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, आपकी क्षमताओं को निखार सकता है और हर कठिन समय में आपका सल बन सकता है। वहीं दूसरी ओर गलत चरित्र और स्वार्थ से भरा साथी न केवल आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, बल्कि आपके परिवार और वंश तक के लिए संकट का कारण बन सकता है। चाणक्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि सुलक्षणा स्त्री या पूर्णतः वफादार और विवेकशील पति का मिलना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। इसलिए प्रेम या विवाह जैसे निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि गहरी समझ, निरीक्षण और विवेक के साथ लेने चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत या हार अक्सर जीवन साथी के चयन से ही तय हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने प्रेम और वैवाहिक जीवन में ऐसे कपटी लोगों की कुछ विशिष्ट पहचान बताई है। त्याग की भावना प्रेम अथवा पति के पवित्र रिश्ते में प्रेम के साथ साथ त्याग की भावना अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि आपकी पत्नी या पति में यह भावना नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी भी धोखेबाजी कर सकता है। त्याग दोनों ओर से होना आवश्यक है। पति और पत्नी दोनों को समय अनुसार एवं आवश्यकता पड़ने पर वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ता है। दोनों में से जो ऐसा नहीं करता, आचार्य चाणक्य के अनुसार वह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। चरित्र और स्वभाव, किसी भी स्त्री की सही पहचान उसके चरित्र और स्वभाव से होती है। यदि आपको आभास हो कि आपके साथी का चरित्र और स्वभाव उचित नहीं है, तो ऐसी महिला से तत्काल दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसी स्त्री एक सर्प के समान होती है, जो कभी भी अपने बिल से निकलकर आपको दंश दे सकती है। गुणों का महत्व त्याग, चरित्र और स्वभाव के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के गुण भी एक रिश्ते में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक स्त्री के सद्गुण ही परिवार एवं समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। सद्गुणों से युक्त स्त्री पति और परिवार के लिए सौभाग्यशाली होती है, जबकि दुर्गुणी स्त्री पूरे परिवार और समाज का विनाश कर सकती है। स्वार्थपरता, एक स्वार्थी स्त्री कभी भी एक अच्छी पत्नी या माता नहीं बन सकती। त्याग की भावना ही एक महिला को पुरुष से अधिक वफादार बनाती है। जो स्त्री केवल अपने बारे में सोचती है, वह किसी भी समय धोखा दे सकती है। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध चाणक्य नीति में भविष्य को उज्जवल बनाने के उपाय बताए हैं, साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त करने और दुष्ट व्यक्तियों से बचने के तरीकों का भी विस्तृत वर्णन किया है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में धन, संपत्ति, पत्नी और मित्रता सहित समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की है। आज हम आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से एक का और अधिक विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के संबंध में अनेक गहन बातें कही हैं। उदाहरण के लिए उनके स्वभाव, उनकी आचार शैली, उनकी विचारधारा और वे विभिन्न परिस्थितियों में कैसा आचरण करती हैं, इन सब बातों का उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया है। चाणक्य अपने नीति ग्रंथ में लिखते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मतानुसार एक भ्रष्टाचारिणी और दुष्ट चरित्र महिला के विषय में कहा गया है कि ऐसी स्त्री कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होती। वह सदैव अन्य पुरुषों के प्रति आकर्षित रहती है। ऐसी स्थिति में
उसका अपना पति ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति उसकी इच्छाओं के मार्ग में बाधक होता है। किसी स्त्री की केवल बाह्य सुंदरता के आधार पर उस पर विश्वास करना एक गंभीर भूल सिद्ध हो सकता है। बाहरी आकर्षण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसके आंतरिक गुण होने चाहिए। एक महिला का अनुशासन और उचित शिक्षा उसकी सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान होनी चाहिए। धर्म में रुचि न रखने वाली तथा कम आस्था वाली स्त्री पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री में लालच की भावना अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। यह न केवल घरेलू शांति को भंग करती है, बल्कि अनेक अवसरों पर पूरे परिवार का विनाश भी कर देती है। माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों ही एक घमंडी स्त्री से नाराज रहती हैं। ऐसी स्थिति में न तो वह अपने ज्ञान और बुद्धि का सदुपयोग कर पाती है और न ही उसके ऐसे व्यवहार से घर में सुख समृद्धि बनी रह सकती है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि देश के महानतम ऋषियों एवं विद्वानों में से एक आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। चाणक्य की ही नीतियों के बल पर चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने थे। आचार्य चाणक्य ने एक नीति शास्त्र की भी रचना की है, जिसमें उन्होंने समाज के लगभग समस्त विषयों पर अपने मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत किए हैं। यह एक ऐसी बात है जिसे दूसरों से सीखने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। इससे सफलता के पथ पर आपका संघर्ष कम हो सकता है। यदि आप जीवन में बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो केवल कठोर परिश्रम के साथ साथ चाणक्य की इन बातों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। चाणक्य के अनुसार हमें सदैव दूसरों से यह एक महत्वपूर्ण बात अवश्य सीखनी चाहिए। चाणक्य की नीतियां व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है, चाहे वह वैवाहिक जीवन हो, नौकरी हो अथवा राजनीति ही क्यों ना हो। चाणक्य ने जीवन के सभी पहलुओं पर अपने नीति शास्त्र में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो, ताकि आचार्य चाणक्य जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का कथन है कि यदि आप सच्ची कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ विशेष बातों को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है, तभी स्थायी सफलता मिल सकती है। चाणक्य के मतानुसार बिना नियम और अनुशासन के प्राप्त की गई सफलता कभी भी स्थायी नहीं होती। बुलंदियों को छूने के लिए परिश्रम के साथ साथ चाणक्य की इन बातों पर भी गंभीरता से विचार करें। दूसरों की गलतियों से सीखना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में केवल परिश्रम के अतिरिक्त भी कुछ बातों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की गलतियों से अवश्य सबक लेना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक उचित रणनीति तैयार की जा सके। दूसरों ने जो गलती की है वह आपको न दोहरानी पड़े। इसके लिए यह जरूरी है कि आप उनकी त्रुटियों पर गहन विचार करें, तभी सफलता का मार्ग सरल होगा। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से शिक्षा ग्रहण नहीं करता और स्वयं पर प्रयोग करता रहता है, उसे तरक्की के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि केवल अपनी ही गलतियों से सीखने पर उम्र कम पड़ सकती है। दूसरों की गलतियों का उपहास उड़ाना बहुत सरल है, किंतु उन त्रुटियों से कुछ सीख लेना एक कठिन कार्य है। अतीत को भूलकर भविष्य पर ध्यान देना बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति वही है जो वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कार्य करता है। जो समय बीत चुका है उस पर पछताने के स्थान पर आगे की योजना बनानी चाहिए। उदाहरण के रूप में कई बार व्यापार में लोगों को हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नुकसान पर दुखी होने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना उचित होता है। जो व्यक्ति रोने पीटने की बजाय यह विचार करता है कि हानि कैसे और क्यों हुई तथा पुनः नए तरीके से रणनीति बनाता है, उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है।